हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग विलेयता के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक, शुरू करते हैं। विलेयता। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक, कहता है कि निश्चित ताप पर इसमें शर्त है कि विलेयता जब भी बताना है आपको निश्चित ताप पे बताना है। किसे बताना है? निश्चित ताप पे, क्योंकि अगर निश्चित ताप नहीं रखेंगे तो विलेयता बढ़ या घट सकता है। हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको इसी वीडियो में कि कैसे निश्चित ताप नहीं रखेंगे तो विलेयता बढ़ या घट सकता है, वो देखेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होना चाहिए? निश्चित ताप होना चाहिए। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलय की जितनी मात्रा घुलकर संतृप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। उसे ही विलेयता कहते हैं। इसमें दो शर्त हैं। कितना शर्त है? इसमें दो शर्त हैं। पहला तो आपका निश्चित ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित ताप होना चाहिए। दूसरा कि 100 ग्राम जल विलायक होना चाहिए। मतलब 100 ग्राम क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए या जल होना चाहिए। ठीक, अब देखिए 100 ग्राम जल लिए, 100 ग्राम जल लिए। समझिए क्या होता है विलेयता। 100 ग्राम जल लिए, ठीक, 100 ग्राम क्या लिए? जल लिए। इसमें देखें कि अगर 25 ग्राम हम चीनी मिलाए, क्या मिलाए हम? 25 ग्राम चीनी मिलाए, 25 ग्राम चीनी मिलाए और देखें कि ये पूरा चीनी क्या हो गया? घुल गया। और ये इसमें अगर हम ज़रा सा और भी चीनी डालें तो क्या होगा? घुलेगा नहीं। वो क्या होगा? घुलेगा नहीं। मतलब ये 25 ग्राम में डाल के क्या होगा? संतृप्त हो गया। संतृप्त करने का मतलब उसमें हम घोल अब नहीं सकते। अगर बोलें कि ये 100 ग्राम जल में हम चीनी डाले 25 ग्राम तो ये संतृप्त हो गया। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि अब 25 ग्राम चीनी के से थोड़ा सा भी ज़्यादा या 26वां ग्राम अगर 1 ग्राम और भी डालें तो 1 ग्राम चीनी जो बच गया वो घुलेगा नहीं। मतलब 25 ग्राम ही घुलना था तो घुल गया, संतृप्त हो गया। अब जरा सा भी ज़्यादा होगा चीनी, 1 ग्राम और हम डाल दें तो 1 ग्राम भी क्या होगा? घुलेगा नहीं। यही हुआ कहने का मतलब संतृप्त। तो अगर ये 25 ग्राम में संतृप्त हो गया घोल करके, इसका मतलब इसका जो विलेयता होगा वो कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? ये विलेयता 25 हो गया। कहने का मतलब क्या कि जितना ग्राम चीनी घुल करके, जितना ग्राम विलय घुल करके, कितना विलायक में? 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में चीनी का मात्रा जितना घुल जाए, विलय का मात्रा जितना घुल जाए और वो संतृप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? और शर्त है कि निश्चित ताप होना चाहिए। ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि बताइए साधारण नमक का 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप ही मेन चीज़ है इसमें। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर साधारण नमक की विलेयता बोल देना साधारण नमक का जो विलेयता होता है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो होता है 35। कितना होता है? 35 है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे क्यों बोल दे कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर नमक का विलेयता कितना है? 35 है। इस कथन का मतलब क्या है? तो परिभाषा पे जाइए आप। क्या कहता है परिभाषा? कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलय की जितनी मात्रा घुलकर संतृप्त हो जाती है, क्या कहते हैं? उसे विलेयता कहते हैं। यहाँ पे विलेयता 35 है, 35 है। विलेयता कितना है यहाँ पे? 35 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम नमक घुल करके संतृप्त हो गया होगा। कहने का क्या मतलब? विलेयता 35 है। इसका मतलब क्या? पहली बात तो कितना होना चाहिए विलायक? 100 ग्राम विलायक। मतलब क्या? 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम ये साधारण नमक घुल करके क्या हो गया होगा? संतृप्त हो गया होगा। क्या हो गया होगा? संतृप्त हो गया होगा। इसीलिए हम इसको विलेयता बोले 35 है। अगर संतृप्त नहीं हुआ रहता तो हम बोलते विलेयता 35 नहीं है। यहाँ पे विलेयता 35 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम विलायक में 35 ग्राम साधारण नमक घुल के क्या हो गया? ये संतृप्त हो गया है। इसका यही मतलब है। अच्छा, और देते हैं जैसे 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर पोटेशियम
पोटेशियम क्लोराइड का विलेयता की विलेयता 37 है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम, जब भी बोलना आपको 100 ग्राम में बोलना है, क्योंकि परिभाषा वही कहता है, डेफिनेशन वही कहता है। तो 100 ग्राम विलायक में 37 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल करके संतृप्त हो गया होगा। क्या हो गया होगा? संतृप्त हो गया। इसका यही मतलब है। आपसे पूछ दे कोई 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर साधारण 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता 37 है। इसका कथन का मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 37 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल करके क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है। कितना में? विलायक में 100 ग्राम विलायक में 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम विलायक में 37 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुल कर क्या हो गया है? संतृप्त हो गया है। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, अब देखिए, अगर हम बोलते हैं कि निश्चित ताप होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निश्चित ताप होना चाहिए। तो क्यों बोलते हैं हमेशा ऐसे? जैसे यहाँ पे ही समझिए आप कि 50 डिग्री सेल्सियस ताप दिए तो 37 ग्राम घुला, 100 ग्राम में कितना घुला? 37 ग्राम घुला। अगर मान के चलिए कि हम अगर तापमान से बढ़ा दें, क्या करें? इसका तापमान बढ़ा दें, जैसे अगर 70 कर दें, 70 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो इसका विलेयता भी बढ़ सकता है। इसका विलेयता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कि ये पानी है, ये क्या है? पानी है, इसमें चीनी घुल गया, हम घुला दिए, मान के चलिए पूरा बाल्टी पानी है, इसमें 1 केजी चीनी घुल गया। कितना केजी चीनी घुल गया? 1 केजी चीनी घुल गया, इसमें पूरा 1 केजी चीनी घुल गया। ठीक, अगर इसका हम तापमान बढ़ा दें, अगर ऐसा करें इसका हम तापमान बढ़ा दें, तो इसमें हम चीनी और घोल सकते हैं। इतना सा ही पानी है, अगर इसका तापमान हम बढ़ा दें, इसमें हम और चीनी घोल सकते हैं। तो वास्तव में घोलते ही भी है कि अगर चीनी तापमान बढ़ा देंगे चीनी और घुल जाएगा। तो क्या उतना ही पानी में हम चीनी का और मात्रा घोल दें? कैसे? ताप बढ़ा करके। तो वही बात यहाँ पे है। पहले 1 केजी घुलता था, तो हो सकता है कि 1.5 केजी घुलने लगे। कितना घुलने लगे? 1.5 केजी घुलने, क्योंकि हाँ तापमान बढ़ाएंगे तो ज़्यादा घुलेगा। वही बात यहाँ पे है कि 50 डिग्री पे 37 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड घुलता था 100 ग्राम विलायक में, लेकिन अगर जैसे 70 करेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा घुलने लगे, तो उसका विलेयता क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि तापमान बताना जरूरी है कि कितना पे 37 ग्राम घुल रहा है। तो 50 पे 37 ग्राम घुल रहा है। अगर तापमान ज़्यादा करेंगे तो और भी घुल सकता है 100 ग्राम विलायक में, हो सकता है 40 घुलने लगे। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग? ताप स्थिर होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ताप निश्चित बताइए आप। समझ में आया? क्या होता है इसमें? शर्त क्या है? सिर्फ 100 ग्राम विलायक होना चाहिए और निश्चित ताप होना चाहिए, और उसमें जितना विलय घुल जाए और वो संतृप्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए कि 100 ग्राम पानी है। कितना ग्राम पानी है इसमें? 100 ग्राम पानी है। तापमान निश्चित कर दिए। इसका ताप क्या है? निश्चित है। ताप क्या है इसका? निश्चित है। ताप क्या है इसका? निश्चित है। तो इसमें 100 ग्राम जल में जितना भी विलय घुल जाए, मान के चलिए अगर 50 ग्राम नमक घुल गया। कितना नमक घुल गया? 50 नमक घुल गया और ये संतृप्त हो गया। कहने का मतलब ये इसमें अब घोल नहीं सकते हम लोग, तो इसका विलेयता 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका विलेयता? 50 हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसमें अगर 100 ग्राम पानी है, ये विलायक है, तो अगर इसमें 70 ग्राम घोल करके ये संतृप्त हो गया, संतृप्त हो गया मतलब उसमें हम 70 ग्राम के अलावा और घोल नहीं सकते, तो विलेयता कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। मतलब क्या? 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम विलायक में जितना विलय का मात्रा हम घोल सकते हैं निश्चित ताप पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता कहते हैं। इसको परिभाषित, इसका सूत्र कैसे लिखेंगे देखिए। तो विलेयता बराबर हो जाएगा विलेयता बराबर क्या घोल रहे हैं हम लोग? विलय। विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा किस में घोल रहे हैं? विलायक में। कितना विलायक में? 100 में। यही हो गया आपका विलेयता। विलेयता क्या हो गया? विलय बटे विलायक गुना 100। विलय बटे विलायक गुना 100। ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल बहुत सटीक, वही जो बोले नहीं अभी उसी पे लेते एग्जाम्पल हम। क्या बोले कि 100 ग्राम ये जल है। कितना ग्राम है? 100 ग्राम जल है। ठीक, 100 ग्राम जल है, उसमें कितना ग्राम घोले हम? 70 ग्राम। देखिए संतृप्त हो गया। इसका विलेयता कितना बताते हैं हम? 70 है। निश्चित ताप पर, ताप क्या है? कांस्टेंट है, निश्चित ताप है। तो हम बताए कि 100 ग्राम चीनी में घुल गया 70 ग्राम और संतृप्त हो गया, इसका विलेयता कितना हो गया? 70 हो गया। तो इससे भी निकालेंगे वही होगा। देखिए तो विलय कितना बोले हम लोग? 70। विलायक कितना था? 100 गुना कितना? 100, तो 100 कट गया,
70, विलेयता कितना निकला आपका 70 निकला। वही बात बोले नहीं, 100 ग्राम में जितना घुल जाएगा विलय वही विलेयता कहलाता है। 100 ग्राम विलायक में जितना विलय घुल करके संतृप्त हो जाए, एक बात याद रखना है, संतृप्त होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें ज़्यादा घुलना और नहीं चाहिए निश्चित ताप पर, उसको कहते हैं हम लोग विलेयता कहते हैं। ठीक, इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, रुकिए तो ये ज्ञात करें। देखिए तो दिया क्या क्या है इसमें, क्या घोल रहे, कैंसो मतलब गन्ना, चीनी जो बोलिए उसको। तो विलय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.1 ग्राम। जल दिया हुआ, जल मतलब विलायक, विलायक में घोल रहे, कितना घोल रहे हैं 2.5 ग्राम। विलेयता बताना है, विलेयता बराबर क्वेश्चन। सूत्र से अभी तुरंत सूत्र हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें, विलेयता बराबर होता है, क्या होता है, विलय बटे विलायक गुना 100। विलय कितना 5.1, विलायक कितना 2.5 गुना कितना 100। दशमलव उड़ गया दोनों का, क्योंकि एक एक अंक पर है, तो कितना हो गया 5100। इधर लिख देते हैं 5100, 51 गुना 100, 5100 हो गया बटे 25। तो 25 दूनी 50, इसमें बचा 1 0 तो नहीं दिखाएगा, तो 0, फिर 25 चौक के 100, 204। देखिए आंसर मिला, ठीक सही है। लेकिन निश्चित ताप है 293 केल्विन पर। सिंपल सिर्फ विलय विलायक दिया हुआ है, आपको मान रखिए, अपने निकल जाएगा ये। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 298 केल्विन ताप पर जल के 60 ग्राम में NaCl के 21.5 ग्राम विलय है, तब विलेयता ज्ञात करें, तब विलेयता ज्ञात करें। इसमें भी विलय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21.5, 21.5। विलायक जल कितना दिया हुआ है, विलायक कितना दिया हुआ है आपको 60 ग्राम। विलेयता बराबर क्वेश्चन, रखिए यहाँ पे मान, विलय कितना 21.5, विलायक कितना दिया हुआ है 60 ग्राम, 60 गुना कितना 100, 0 0 कट गया, ये दशमलव उड़ेगा, नीचे 0 आएगा, 21 5 6 और ये 10 उड़ा 0 नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे एक 10 बचा हुआ था, तो ये 0 जो कट गया, भाग दीजिए 6 से 215 में, 6 3 18, 21 में 18 गया 3 5 6 4 के 36, तो 5 बार में 6 5 30, 5 मतलब 0 0 नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, तो 6 7 42 6 8 48, लगभग 35.8, 35.8 आएगा। इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा, बुक में है। सूत्र यही काम करेगा सब में, क्या काम करेगा, विलेयता बराबर विलय बटे विलायक गुना 100। ठीक, अब पढ़ते हैं इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है, कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम क्या क्या है। आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, पूछता भी है 2 नंबर में कि 2 ठो कारक का नाम बताइए या 3 ठो कारक का नाम बताइए, तो उसको अब पढ़ते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम, मिटाते हैं इसको।
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। या विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करता है, पता नहीं का नाम लिखे, ठीक, सही बात। एक नंबर 1, ये जो कारक है वो विलय का प्रकृति है, विलय की प्रकृति है कि किस तरह वो विलय घुलने वाला है, कि ज़्यादा घुलता है पानी में या कम घुलता है। दूसरा है विलायक की प्रकृति, विलायक का प्रकृति कैसा है, वो घोल पाता है कि नहीं घोल पाता है, उसका भी वो भी कारक हो गया, वो प्रभावित करता है। अगर विलायक अच्छा हुआ, घोलने वाला अच्छा हुआ तो विलेयता अच्छा होगा, मतलब उसका मान में डिफरेंस होगा। अगर घुलने वाला है तो उसका भी विलेयता प्रभावित करता है वो। तीसरा विलयन का ताप, ताप पर निर्भर करता है ताप पर निर्भर करता है। नंबर 4, विलायक के परिमाण पर भी निर्भर करता है कि कितना में घोल रहे हैं। ठीक, यही 4 कारक है, लिख लीजिए इसको कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है, विलायक के परिमाण पर भी निर्भर करता है। अगर वीडियो आपको जरा से ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।